Welcome to Way to Jobs channel. Today's job notification is for Defense Services स्टाफ कॉलेज विलिंगटन जो कि तमिलनाडु में है। ये नोटिफिकेशन 1 मई 2021 को पब्लिश किया गया था। सो आइए देखते हैं हम इसके बारे में फुल डिटेल्स। फर्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर जो कि ग्रेड 2 की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए आपको 25,500 टू 81,100 की आपको सैलरी बताई जा रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 4 है, 3 फॉर यूआर, 1 फॉर ओबीसी एंड एज लिमिट यहाँ पे है 18 टू 27 ईयर्स के लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए 19,900 टू 63,200 की यहाँ पे सैलरी बताई जा रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है एंड 4 फॉर यूआर, 4 फॉर ओबीसी, 1 फॉर एसटी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस। एज लिमिट यहाँ भी 18 टू 27 ईयर्स की है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको 19,900 टू 63,200 की यहाँ पे सैलरी बताई जा रही है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है, 4 फॉर यूआर, 3 फॉर ओबीसी एंड एज लिमिट यहाँ पे भी 18 टू 27 ईयर्स ही है। सुहानी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस पोस्ट के लिए आपको 19,900 टू 63,200 की सैलरी बताई जा रही है। यहाँ पे 1 वैकेंसी है जो कि यूआर कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे एज लिमिट है 18 टू 25 ईयर्स। कारपेंटर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 19,900 टू 63,200 की यहाँ पे सैलरी बताई जा रही है। 1 वैकेंसी है, वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। 18 टू 25 ईयर्स की आपको यहाँ पे एज लिमिट बताई जा रही है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 18,000 टू 56,900 तक की सैलरी बताई जा रही है। 60 पोस्ट इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें तो 60 यहाँ पे दिए गए हैं। 25 यूआर कैटेगरी के लिए, 21 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 7 एससी कैटेगरी के लिए, 2 एसटी कैटेगरी के लिए और 5 इज ईडब्ल्यूएस। एज लिमिट यहाँ पे भी 25 ईयर्स तक है। 18 टू 25 ईयर्स तक की एज लिमिट है यहाँ पे। सो व्हाट आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर दैट पोस्ट? स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आपको 12 पास होना ज़रूरी है और यहाँ पे आपकी स्किल टेस्ट नॉर्म्स ली जाएगी, डिक्टेशन लिया जाएगा, 10 मिनट्स दिए जाएंगे आपको। उसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट का टारगेट कंप्लीट करना है। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th क्लास पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपकी स्किल बेस्ड टेस्ट होंगी जो कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होंगी। 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 12 पास होना ज़रूरी है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है फॉर हैवी व्हीकल्स। 2 इयर्स एक्सपीरियंस का आपका होना ज़रूरी है। सुखानी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास होना आपका ज़रूरी है। आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट इन स्विमिंग फॉर अ रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। गुड सेलिंग नॉलेज आपका होना ज़रूरी है विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्मॉल बोट्स, प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग आउटबोट्स मोटर और एक्स सेलर फॉर द रैंक ऑफ लीडिंग सी मैन एंड अबव ऑफ द इंडियन नेवी। कारपेंटर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका 12 पास होना ज़रूरी है। 2 इयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है और 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। यहाँ पे और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एप्लीकेंट्स के लिए जो कि एज लिमिट है। एज लिमिट आपको ऊपर दिए गए हैं 18 टू 25, 18 टू 27 ईयर्स के लिए बताए गए हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए बताए गए हैं 5 ईयर्स फॉर 3 ईयर्स फॉर ओबीसी, 5 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स, 10 ईयर्स फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, addition 5 years in case of PWD belongings to SC ST category and 3 years for OBC category. Okay, so departmental employees 40 years for UA, 43 years for OBC and 45 years for SC ST.
Okay. SC, ST, OBC candidate applying against unreserved post are not entitled to any relaxation in age limit experiences. Okay. Last date for receipt of application is 22nd May 2021. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं. एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू any of the above post subject vacancies and qualifications. All documents in support of education qualification, आपके पास education qualification, age, technical qualification, physical handicap, experience certificate and caste certificate का होना ज़रूरी है. ओके. यहाँ पे और अगर no objection certificate is required for person employed in central state government, PSU, statutory boards as permanent employee with minimum 3 years regular services. In case of ex-serviceman, अगर आप ex-serviceman हो तो self-attested photocopy of discharge book is to be submitted along with your application. Okay. The following documents should be attached with the application फॉर्म एंड शुड बी अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर. जिस ऑर्डर में आपको बताया गया है उसी ऑर्डर में आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं. एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड इन इंग्लिश ड्यूली साइन एंड अ फिक्स्ड फोटोग्राफ टू बी सेल्फ अटेस्टेड. Acknowledgement cards to be filled and a fixed photograph to be self-attested. Self-attested copy of 10th, 12th standard mark sheets and diploma, ITI certificates, SC/ST certificates, OBC के लिए non criminal certificate, discharge book, experience certificate, EWS certificate as applicable. Self-addressed envelope of 10 into 22 centimeters with rupees 22 postage स्टैम्प टू बी पास्ड. और आप जो एप्लीकेशंस जो भी अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए, तो उनके एनवलप पे साफ साफ लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे. ओके. मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बताया गया है. ऑल एप्लीकेंट्स विल बी स्क्रूटिनाइज्ड इन टर्म of age limit, minimum qualification, documents and certificates. Thereafter, eligible candidates will be issued call letter for return test. Okay. Eligible candidate will be required to appear for return test. The return test will be based on the minimum education qualification. उनकी qualification education के हिसाब से उनका return test लिया जाएगा. The return test will be consist of, return test में आपको general intelligence and reasoning, numerical aptitude, general English, general awareness, trade specific. The question come answer paper will be English and Hindi. The requisite number of candidates will be shortlisted as called for skill physical test wherever applicable based on merit category in the return test. Shortlisted candidates are to bring original certificate copies of annexed attached with application. Other instructions आपको यहाँ पे बताया गया है. Application reserved after due date will not be considered. DSSC will not be responsible for any of the postal delay. Pre-scrutiny of the application in term of age limit, minimum qualification documents and certificates will be carried out by the DSSC before calling the suitable candidates of the return test skill test. The venue for return test skill test is DSSC Wellington. Okay. And next is COVID-19 instructions and thereafter यहाँ पे आपको फॉर्म्स दिए गए हैं जो कि आपको फिल करके पोस्ट करने हैं. सो आज की पोस्ट के लिए इतना ही. टाटा बाय बाय.